बोलो सियावर रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। सुनत गिरा विधि गगन बखानी, पुलक गात गिरिजा हर्षानी। उम चरित सुंदर मैं गावा, सुनो शंभु कर चरित सुहावा। आकाश से कही हुई ब्रह्मा की वाणी को सुनते ही पार्वती जी प्रसन्न हो गईं और खुशी के मारे उनका शरीर पुलकित हो गया। याज्ञवल्क्य जी भारद्वाज जी से बोले कि मैंने पार्वती जी का सुंदर चरित्र सुनाया, अब शिव जी का सुहावना चरित्र सुनो। जब ते सती जाई तनु त्यागा, तब ते शिव मन भयउ विरागा। जपई सदा रघुनायक नामा, जय तै सुनई राम गुण ग्रामा। जब से सती जाकर शरीर त्याग किया, तब से शिव जी के मन में वैराग्य हो गया। वे सदा श्री रघुनाथ जी का नाम जपने लगे और जहां तहां श्री रामचंद्र जी के गुणों की कथाएं सुनने लगे। दोहा। चिदानंद सुख धाम शिव, विगत मोह मद काम। बिचरई वही धरि हृदय हरि, सकल लोक अभिराम। चिदानंद सुख के धाम, मोह मद और काम से रहित शिव जी संपूर्ण लोकों को आनंद देने वाले भगवान श्री हरि श्री रामचंद्र जी को हृदय में धारण करके भगवान के ध्यान में मस्त हुए पृथ्वी पर विचरने लगे। कतहु मुनि उपदेश ही ज्ञाना, कतहु राम गुण करई बखाना। जद्यपि अकमत भगवाना, भगत बिरे दुख दुखित सुजाना। वे कहीं मुनियों को ज्ञान का उपदेश करते और कहीं श्री राम जी के गुणों का वर्णन करते। यद्यपि सुजान शिव जी निष्काम हैं, तो भी वे भगवान अपने भक्त सती के वियोग के दुख से दुखी हैं। एहि विधि गयो काल बहु बीती, नीत न होई राम पद प्रीति। नेम प्रेम शंकर कर देखा, अभिचल हृदय भक्ति के रेखा। इस प्रकार बहुत समय बीत गया, श्री रामचंद्र जी के चरणों में नित नई प्रीति हो रही है। शिव जी के कठोर नियम, अनन्य प्रेम और उनके हृदय में भक्ति की अटल टेक को जब श्री रामचंद्र जी ने देखा, प्रगटे राम कृत गए कृपाला। रूपशील निधि तेज विशाला, बहु प्रकार शंकर सराहा। तुम बिनु असभ्रतु को निर्वाहा। तब कृतज्ञ उपकार मानने वाले कृपालु, रूप और शील के भंडार, महान तेज पुंज भगवान श्री रामचंद्र जी प्रकट हुए। उन्होंने बहुत तरह से शिव जी की सराहना की और कहा कि आपके बिना ऐसा कठिन व्रत कौन निभा सकता है। बहुविधि राम सिवई समुझावा, पार्वती कर जन्म सुनावा। अति पुनीत गिरिजा के करनी, विस्तर सहित कृपा नदी भरनी। श्री रामचंद्र जी ने बहुत प्रकार से शिव जी को समझाया और पार्वती जी का जन्म सुनाया। कृपा निदान श्री रामचंद्र जी ने विस्तार पूर्वक पार्वती जी की अत्यंत पवित्र करनी का वर्णन किया। दोहा। अब बिनती मम सुनो शिव, जो मोह पर निज नेहु। जाय विवाह से लजही, यह मोहि मांगे देहु। फिर उन्होंने शिव जी से कहा कि हे शिव जी, यदि मुझ पर आपका स्नेह है, तो अब आप मेरी विनती सुनिए। मुझे यह मांगे दीजिए कि आप जाकर पार्वती जी के साथ विवाह कर ले। कह शिव जद्दप उचितस नाही, नाथ बचन पुनि मेटि न जाहि। सिर धरि आयस करहि तुम्हारा, परम धर्म यह नाथ हमारा। शिव जी ने कहा, यद्यपि यह उचित नहीं है, परंतु स्वामी की बात भी मिटी नहीं जा सकती। हे नाथ, मेरा यही परम धर्म है कि मैं आपकी आज्ञा को सिर पर रखकर उसका पालन करूं। मातु पिता गुरु प्रभु के बानी, बिनहि विचार करें शुभ जानी। तुम सब भांति परम हितकारी, अगै सुर पर नाथ तुम्हारी। माता पिता गुरु और स्वामी की बात को बिना ही विचारे शुभ समझकर मानना चाहिए। फिर आप तो सब प्रकार से मेरे परम हितकारी हैं। हे नाथ, आपकी आज्ञा मेरे सिर पर है। प्रभु तो शिव सुनि शंकर बचना, भक्ति विवेक धर्म जुत रचना। कह प्रभु हर तुम्हार पन रहूं, अब उर राखूं जो मैं कहूं। शिव की भक्ति ज्ञान धर्म से युक्त वचन रचना सुनकर प्रभु श्री रामचंद्र जी संतुष्ट हो गए। प्रभु ने कहा,
हे हर, आपकी प्रतिज्ञा पूरी हो गई है। अब हमने जो कहा है उसे हृदय में रखना। अंतर्धान भय असभाषी, शंकर सोई मूर्ति उर राखी। तबई सप्त ऋषि शिव पई आए, बोले प्रभु अति वचन सुहाए। इस प्रकार कहकर श्री रामचंद्र जी अंतर ध्यान हो गए। शिव जी ने उनकी यह मूर्ति अपने हृदय में रख ली। उसी समय सप्तऋषि शिव जी के पास आए। प्रभु महादेव जी ने उनसे अत्यंत सुहावने वचन कहे। पार्वती पई जाय तुम्हें प्रेम परिछु लेहु, गिरहि प्रेरि पठेहु, भवन दूरी कर संदेहु। आप लोग पार्वती जी के पास जाकर उनके प्रेम की परीक्षा लीजिए। हिमाचल को कहकर उन्हें पार्वती जी को लीवा लाने के लिए भेजिए तथा पार्वती जी को घर भिजवाइए और उनके संदेह को दूर कीजिए। ऋषि नहीं गोरी देखित कैसी, मूर्ति मंत तपस्या जैसी। बोले मुनि सुनशील कुमारी, करहूं कवन कारण तपु भारी। ऋषियों ने वहां जाकर पार्वती को कैसी देखा, मानो मूर्तिमान तपस्या ही हो। मुनि बोले, हे शैल कुमारी सुनो, तुम किसी लिए इतना कठोर तप कर रही हो। कि अपराधु का तुम चेहू, हम सन सत्य मर्म किन केहू। कहत बचन मुनि अति संकुचाई, हंस्यु सुनी हमारी जड़ताई। तुम किसकी आराधना करती हो और क्या चाहती हो, हमसे अपना सच्चा भेद क्यों नहीं कहती। पार्वती जी ने कहा, बात कहते मन बहुत संकुचाता है। आप लोग मेरी मूर्खता सुनकर हंसेंगे। मनुहट परा न सुनई सिखावा, चहत बारी पर बीती उठावा। नारद कहा सत्य सोई जानी, बिनु पंखन हम चेहू उड़ाना। मन से हट पकड़ लिया है कि यह उपदेश नहीं सुनता और जल पर दीवाल उठाना नहीं जल पर दीवाल उठाना चाहता है। नारद जी ने कह दिया, उसे सत्य जानकर मैं बिना ही पंख के उड़ना चाहती हूँ। दोहा। सुनत बचन बिहसे ऋषि, गिरि संभव तव देह। नारद कर उपदेश सुनी, केहूँ बसऊं की सिरगेह। पार्वती जी के वचन सुनते ही ऋषि लोग हंस पड़े और बोले, तुम्हारा शरीर पर्वत से ही तो उत्पन्न हुआ है। भला कहो तो नारद का उपदेश सुनकर आज तक किसका घर बसा है। दक्ष सुत न उपदेश निजाई, तिन फिरी बहुने दिखाई। चित्रकेतु कर धनु तर उन्धाला, कनक कशिपु कर पुण्य सहाला। उन्होंने जाकर दक्ष के पुत्रों को उपदेश दिया था, जिससे उन्होंने फिर लौटकर घर का मुंह भी नहीं देखा। चित्रकेतु के घर को नारद ने ही चौपट किया था। फिर यही हाल हिरण्यकश्यप का भी हुआ था। नार सिख जे सुने नर नारी, अवसई होई तजी भवनु भिखारी। मन कपटी तन सज्जन चीना, आपु सरिस सब ही चै कीना। जो स्त्री पुरुष नारद जी की सीख सुनते हैं, वे घर बार छोड़कर अवश्य ही भिखारी हो जाते हैं। उनका मन तो कपटी है, शरीर पर सज्जनों के चिन्ह हैं। वे सभी को अपने समान बनाना चाहते हैं। तेहि के बचन मानी विश्वासा, तुम चाहूं पति सहज उदासा। निर्गुण नीलज कुवेश कपाली, अकुल अगेह दिगंबर ब्याली। उनके वचनों पर विश्वास मानकर तुम ऐसा पति चाहती हो जो स्वभाव से ही उदासीन, गुणहीन, निर्लज, बुरे वेश वाला, नर कपालों की माला पहनने वाला, कुलहीन, बिना घर बार का, नंगा और शरीर पर सांपों को लपेटे रखने वाला है। कहूँ कवन सुखी असबर पाऊ, बल भूली ठग के बोराऊ। पंच कहे शिव सती विवाहा, पुण्य अवडेरी मारिता है। ऐसे वर की मिलने से कहो तुम्हें क्या सुख होगा। तुम उस ठग नारद के बहकावे में आकर खूब भूली। अपने पंचों के कहने से शिव ने सती से विवाह किया था, परंतु फिर उसे त्याग कर मरवा डाला। दोहा। अब सुख सोवत सोच नहीं, भीख मांगी बव खाही। सहज एकाकिन के भवन, कबों की नारी कटाही। अब शिव जी को कोई चिंता नहीं रही। भीख मांग कर खा लेते हैं, सुख से सोते हैं। ऐसे स्वभाव से ही अकेले रहने वालों के घर भी भला क्या कभी स्त्रियां टिक सकती हैं। अजऊ मानु का हमारा, हम कहूँ कहूँ बिरु नीक बिचारा। अति सुंदर सुचि सुखद सुशीला, गावे वेद जासु जस लीला।
अब भी हमारा कहा मानो, हमने तुम्हारे लिए अच्छा वर विचारा है। वह बहुत ही सुंदर, पवित्र, सुखदायक और सुशील है, जिसका यश और लीला वेद गाते हैं। दूषण रहित सकल गुणी राशि, त्रिपति श्रीपति पूर्वे कुंठ निवासी, असबर तुम्हें मिलाए बुआनी, सुनत भी सिका बचन भवानी। वह दोषों से रहित सारे सद्गुणों का राशि, लक्ष्मी का स्वामी, वैकुंठपुरी का रहने वाला है। अब हम ऐसे वर को लाकर तुमसे मिला देंगे। यह सुनती ही पार्वती जी हंस के बोली, सत्य कहूँ गिरि बहुतनु एहा, हट न छूटे छूटे वरु देहा, कनकहु पुनि पशानते होई, जाए सहज न परिहर सोही। आपने ही सत्य ही कहा है, मेरा ही शरीर पर्वत से उत्पन्न हुआ है, परंतु हट तो नहीं छूटेगा। शरीर भले ही छूट जाए, सोना भी पत्थर से ही उत्पन्न होता है, सो वह जलाए जाने पर भी अपने स्वभाव को नहीं छोड़ता। नारद बचनन में परिहर हूँ, बसो भवन उजरहूँ नहीं डर हूँ, गुर के बचन प्रीति ने जेही, सपना सुगम न सूखी दिले ते ही। अब मैं नारद जी के वचनों को भी नहीं छोड़ूंगी, चाहे घर बसे या उजड़े, इससे मैं नहीं डरती। जिसको गुरु के वचन में विश्वास नहीं, उसको सुख और सिद्धि स्वप्न में सुगम नहीं होती। दोहा। महादेव अवगुण भवन, विष्णु सकल गुण धाम, जही कर मनोरम जाहि सन, तेहि तेहि सन काम। माना कि महादेव जी अवगुणों के भवन हैं और विष्णु समस्त सद्गुणों के धाम हैं, पर जिसका मन जिसमें रम गया, उसको तो उसी से काम है। जो तुम मिलते हूँ प्रथम मुनीसा, सुनते सीख धारी धरि सीसा, अब मैं जन्म संबुहित हारा, को गुण दूषण करें विचारा। हे मुनीषणों, यदि आप पहले मिलते तो मैं आपका उपदेश सिर माथे रखकर सुनती, परंतु अब मैं अपना जन्म शिव जी के लिए हार चुकी, फिर गुण दोषों का विचार कौन करे। जो तुम्हारे हट हृदय विशेषी, रही न जाए बिनु किए बरेशी, को पुतली न हाल सुनाही, बर कन्या अनेक जग माही। यदि आपके हृदय में भी हट है